हेलो देयर एंड वेलकम टू ट्रेडर्स एकेडमी। आज हम बात करेंगे ऑप्शन ट्रेडिंग की। तो ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत ही एट्रैक्टिव ट्रेडिंग स्टाइल है और उन लोगों के लिए बनी है जो मार्केट में हमेशा एक्टिव रहते हैं, जैसे कि इंट्राडे ट्रेडर और स्विंग ट्रेडर। ऑप्शन ट्रेडिंग का जो सबसे बड़ा फायदा होता है वो ये होता है कि इसमें जो इन्वेस्टमेंट लगता है वो काफी कम लगता है एज कम्पेयर टू एक्चुअल शेयर प्राइस। इसके अलावा जो इसका रिटर्न होता है वो काफी हाई होता है, काफी वोलाटाइल होता है और इसके अलावा जो इसमें रिस्क एसोसिएट होती है वो हमेशा लिमिटेड रिस्क रहती है। ऑप्शन दो तरीके के होते हैं, पहला कॉल ऑप्शन और दूसरा पुट ऑप्शन। ऑप्शंस में ट्रेडिंग करने से पहले ऑप्शन को अच्छी तरह से जान लेना काफी जरूरी होता है। हम कॉल ऑप्शन को एक एग्जांपल से समझाएंगे जिसमें हमने जय और वीरू को लिया हुआ है। सपोज करिए कि कोई मिस्टर जय है जिनके पास एक लैंड है जिसकी कीमत आज की डेट में 10 लाख रुपए। अब इन्हीं के बगल में रहते हैं मिस्टर वीरू, जिन्हें ये पता चलता है कि मिस्टर जय की लैंड से एक हाईवे जाने वाला है। तो मिस्टर वीरू के मन में ये ख्याल आता है कि क्यों ना इस लैंड को खरीद लिया जाए, क्योंकि अगर ये न्यूज सही निकलती है तो लैंड की कीमत दोगुनी हो जाएगी और वो इसे दोगुने पैसे पे बेच के बहुत सारा प्रॉफिट कमा लेंगे। बट अगर ये न्यूज गलत निकलती है तो मिस्टर वीरू इस लैंड के साथ फंस जाएंगे। इस कंडीशन में मिस्टर वीरू के दिमाग में एक आइडिया आता है जिसमें वीरू जय को 1 लाख रुपए देता है, जिसे बयाना भी कहा जाता है। इन पैसों के बदले में मिस्टर जय एक डॉक्यूमेंट साइन करते हैं कि वो ये जमीन 6 महीनों के अंदर मिस्टर वीरू को 10 लाख रुपए में बेच देंगे। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट में होती है वो ये है कि चाहे तो मिस्टर वीरू इस कॉन्ट्रैक्ट को 6 महीने के बाद कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन उन्हें वो 1 लाख रुपए वापस नहीं मिलेगा। वहीं पर मिस्टर जय इस कॉन्ट्रैक्ट को किसी भी हालत में कैंसिल नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें इसी कंडीशन के लिए 1 लाख रुपए दिया गया है। अब इस कॉन्ट्रैक्ट के पॉसिबल आउटकम को देखते हैं। तो पहला आउटकम तो ये है कि हाईवे की न्यूज सही रहती है। इस कंडीशन में लैंड की कीमत 10 लाख रुपए से बढ़कर 20 लाख रुपए हो जाएंगी और मिस्टर वीरू जय को 10 लाख रुपए देके ये लैंड खरीद लेंगे और इसे ओपन मार्केट में 20 लाख रुपए में बेच देंगे। इस कंडीशन में मिस्टर वीरू का प्रॉफिट हो जाता है 9 लाख, क्योंकि उन्होंने 10 लाख रुपए में तो जमीन खरीदी है और 1 लाख रुपए उन्होंने बयाना दिया था। इसलिए उनका टोटल इन्वेस्टमेंट हो गया 11 लाख रुपए का। उन्होंने जमीन बेची 20 लाख रुपए में और उनको प्रॉफिट हुआ 9 लाख रुपए का। अब सेकंड सिनेरियो में हाईवे की न्यूज गलत निकलती है। इस कंडीशन में जमीन की कीमत तो नहीं बढ़ेगी, यानी कि वो 10 लाख की 10 लाख रुपए रहेंगी। अब मिस्टर वीरू इस जमीन को 10 लाख रुपए में खरीद कर ओपन मार्केट में 10 लाख रुपए में बेचते भी है तो उन्हें यहाँ पर नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। लेकिन जो उन्होंने 1 लाख रुपए का बयाना दिया था वो उनका पूरा का पूरा डूब जाएगा और इस तरह से उनका जो लॉस है वो 1 लाख रुपए रहेगा। अगर वो ये सौदा कैंसिल करते हैं तो इस कंडीशन में भी उनका बयाना डूब जाएगा और जो उनका लॉस है वो 1 लाख रुपए ही रहेगा। अब थर्ड सिनेरियो देखते हैं। इस सिनेरियो में हाईवे की न्यूज तो गलत निकल जाती है, लेकिन नेगेटिव सेंटीमेंट के कारण जमीन की कीमत 10 लाख से 7 लाख रुपए हो जाती है। इस कंडीशन में मिस्टर वीरू इस सौदे को कैंसिल कर देंगे और जो उनका लॉस है वो उनके बयाने के बराबर यानी कि 1 लाख रुपए होगा। अब इन तीनों सिनेरियो से कुछ आउटकम निकलते हैं। पहला, वीरू का प्रॉफिट फिक्स नहीं है, जितना ज्यादा लैंड की कॉस्ट बढ़ेगी उतना ज्यादा वीरू का प्रॉफिट बढ़ेगा। दूसरा, वीरू का लॉस फिक्स है, क्योंकि किसी भी कंडीशन में वीरू डील कैंसिल कर सकता है और जो उसका मैक्सिमम लॉस है वो 1 लाख रुपए रहेगा, जो कि उसका बयाना है। तीसरा, वीरू को सिर्फ एक ही कंडीशन में प्रॉफिट होगा जब लैंड की कॉस्ट बढ़ेगी, मतलब उसको प्रॉफिट होने की प्रोबेबिलिटी होगी 1/3 यानी कि 33%। इसी तरह की डील को कहते हैं कॉल ऑप्शन, मतलब वीरू ने कॉल ऑप्शन बाय किया हुआ है। अब मैं इसी एग्जांपल को एक शेयर से रेट करके बताता हूँ। सपोज जमीन की जगह पर एसबीआई का शेयर है जिसका करंट मार्केट प्राइस है 200 रुपए और वीरू से 1 महीने बाद 210 रुपए में खरीदने की डील करता है, चाहे 1 महीने के बाद शेयर का प्राइस कुछ भी हो, और इसके लिए वो 10 रुपए का बयाना देता है। तो यहाँ पर ये एसबीआई का शेयर हो गया अंडरलाइन एसेट, एसबीआई का करंट मार्केट प्राइस हो गया स्पॉट प्राइस, जो इस कंडीशन में 200 रुपए है। 1 महीने बाद शेयर को बाय करने की डील थी तो 1 महीने बाद की डेट हो गई एक्सपायरी डेट, और 1 महीने बाद इसे 210 रुपए में खरीदना था तो ये 210 रुपए हो गया स्ट्राइक प्राइस। इसके अलावा जो 10 रुपए का बयाना दिया था वो हो गया प्रीमियम। अब अगर आप कोई कॉल ऑप्शन खरीदना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको शेयर का प्राइस बताना पड़ेगा। इसके बाद आपको ये बताना पड़ेगा कि आप किस मंथ की एक्सपायरी डेट के लिए वो शेयर खरीदना चाहते हैं। एक्सपायरी डेट हर मंथ के लास्ट थर्सडे को होती है, तो आप सितंबर, अक्टूबर, नवंबर किसी भी मंथ की एक्सपायरी डेट के लिए शेयर का ऑप्शन खरीद सकते हैं। इसके बाद आपको बताना पड़ेगा स्ट्राइक प्राइस कि आप उस शेयर को एक्सपायरी डेट के दिन किस पर्टिकुलर प्राइस पे खरीदना चाहते हैं। जैसे हमारे वाले एग्जांपल में हम एसबीआई को एक्सपायरी के दिन 210 रुपए में खरीदना चाहते थे। अब आप देखिए, आप जितने दूर के स्ट्राइक प्राइस का ऑप्शन खरीदेंगे आपको वो उतने कम में ही मिलेगा। इसका रीजन ये है कि उसके उतना बढ़ने की प्रोबेबिलिटी कम होते जाएगी। जैसे अगर हम एसबीआई के एग्जांपल से देखें,
और ये देखें कि अभी एसबीआई का प्राइस 200 रुपए चल रहा है और आपको 230 रुपए के स्ट्राइक प्राइस वाला ऑप्शन खरीदना है। तो क्योंकि आप शेयर को पहले से ही 15% बढ़त के साथ खरीद रहे हैं, तो इसकी 15% बढ़ने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, इसीलिए ये ऑप्शन आपको कम पैसों में मिलेगा। अगर आप 190 रुपए के स्ट्राइक प्राइस वाला ऑप्शन खरीदते तो आपको आज उसे एग्जीक्यूट करने पे 10 रुपए मिल जाएंगे, इसलिए आपको 190 रुपए वाला ऑप्शन महंगे में मिलेगा। जैसे मैं आपको यहाँ बताता हूँ कि यहाँ एसबीआई का प्राइस चल रहा है 200 रुपए और ये रही एसबीआई की ऑप्शन चेंज, ये इस साइड के कॉल ऑप्शन। तो इसमें आप देखिए कि जैसे जैसे आपका स्ट्राइक प्राइस बढ़ रहा है वैसे वैसे प्रीमियम की वैल्यू कम होते जा रही है। जैसे 205 के कॉल ऑप्शन के लिए आपको 4 रुपए 65 पैसे का प्रीमियम पे करना पड़ रहा है, वहीं 210 के कॉल ऑप्शन के लिए आपको 3 रुपए 25 पैसे और 230 रुपए के कॉल ऑप्शन के लिए अगर आप देखोगे तो आपको सिर्फ 1 रुपए 10 पैसे पे करने पड़ रहे हैं। अब एक बार 195 के कॉल ऑप्शन को देखिए, ये आपको 9 रुपए 30 पैसे में मिल रहा है, वहीं 190 रुपए का कॉल ऑप्शन आपको 12 रुपए 80 पैसे में मिल रहा है, क्योंकि 190 रुपए के कॉल ऑप्शन में आपको ऑलरेडी 10 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। अब सपोज करिए कि कल के दिन शेयर की वैल्यू 212 हो जाती है, इस कंडीशन में इन सारे प्रीमियम की वैल्यू बढ़ जाएंगी। तो अभी तक हमने देखा कि शेयर के प्रीमियम को दो चीजें इफेक्ट करती है, पहला है स्पॉट प्राइस और स्ट्राइक प्राइस का रिलेशन, और दूसरा है एक्सपायरी डेट। अब जितनी ज्यादा दूर एक्सपायरी होंगी उतना ज्यादा उस ऑप्शन का प्रीमियम होगा, क्योंकि उस शेयर को उतना टाइम मिलेगा बढ़ने के लिए। मतलब जैसे जैसे एक्सपायरी डेट पास आते जाएंगी वैसे वैसे ऑप्शन की वैल्यू कम होते जाएंगी। अब इसे ऐसे समझिए कि कुछ दिनों तक शेयर का प्राइस कांस्टेंट है, लेकिन ऑप्शन का प्राइस धीरे धीरे कम होते जाएगा। इसका रीजन ये है कि जैसे जैसे एक्सपायरी डेट पास आते जाएंगी वैसे वैसे उस शेयर की बढ़ने की प्रोबेबिलिटी कम होते जाएंगी, और इसलिए ऑप्शन की वैल्यू भी धीरे धीरे नीचे गिरने लग जाएंगी। इसीलिए ऑप्शन ट्रेडिंग उन शेयर में की जाती है जिसमें वॉलेटिलिटी ज्यादा हो, क्योंकि शेयर के एक दिन का 5% का मूवमेंट आपके ऑप्शन की वैल्यू को दोगुना कर सकता है। इस तरह से जो ऑप्शन आपने 10 रुपए में खरीदा है, हो सकता है कि लोग उसको खरीदने के लिए वापस 20 रुपए देने के लिए तैयार हो जाए, और इस तरह से आप अपना ऑप्शन बेच के अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हो। और इसी तरह से होती है ऑप्शन ट्रेडिंग, जिसमें आप अपने ऑप्शन को सस्ते में खरीदते हो और महंगे में बेचते हैं। अब तक हमने जो भी सीखा हम उसे एक बार समराइज कर लेते हैं। तो पहला पॉइंट ये है कि ऑप्शन बायर के पास राइट रहता है कि वो शेयर को बाय करे या ना करे, लेकिन ऑप्शन सेलर के पास ऑब्लिगेशन रहता है कि वो शेयर को शेयर करे। मतलब अगर ऑप्शन बायर डिमांड करेगा तो ऑप्शन सेलर को वो शेयर बेचना ही पड़ेगा। सेकंड, ऑप्शन बायर अपने राइट को खरीदने के लिए एक सर्टेन अमाउंट पे करता है, जिसे प्रीमियम कहते हैं। थर्ड पॉइंट ये है कि जिस प्राइस पे शेयर को खरीदने की डील होती है उस प्राइस को कहा जाता है स्ट्राइक प्राइस। फोर्थ पॉइंट ये है कि कॉल ऑप्शन का प्रीमियम दो चीजों पे डिपेंड करता है। पहला, जितना ज्यादा शेयर का प्राइस बढ़ेगा उतना ज्यादा कॉल ऑप्शन का प्रीमियम बढ़ेगा। दूसरा, जितनी दूर एक्सपायरी रहेंगी उतना ज्यादा कॉल ऑप्शन का प्रीमियम रहेगा। फिफ्थ पॉइंट ये है कि ऑप्शन ट्रेडर ऑप्शन के प्रीमियम को ट्रेड करते हैं, मतलब वो कम प्राइस में ऑप्शन के प्रीमियम को खरीदते हैं और ज्यादा प्राइस में ऑप्शन के प्रीमियम को बेच देते हैं। ये तो हो गई कॉल ऑप्शन की बात। अब बढ़ते हैं पुट ऑप्शन की ओर। तो जैसे कॉल ऑप्शन बायर्स को राइट टू बाय देता है, वैसे पुट ऑप्शन बायर्स को राइट टू सेल देता है। जैसे सपोज करिए कि कोई कंपनी है XYZ जिसका करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 100 रुपए। अब आपको लगता है कि ये शेयर यहां से गिरते हुए 80 रुपए तक आ जाएगा, तो आप एक काम करते हो, आप इस कंपनी का पुट ऑप्शन खरीद लेते हो जिसका स्ट्राइक प्राइस 100 रुपीज है। अब इस केस में ये होगा कि आपको यहाँ पर पुट ऑप्शन खरीदने के कारण एक राइट मिल जाएगा कि आप इस शेयर को 100 रुपीज पे बेच पाओ। अब ये शेयर 100 रुपीज से जितना नीचे गिरेगा आपको उतना ही ज्यादा प्रॉफिट होते जाएगा। अब आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे, क्योंकि अभी तक अगर कोई शेयर नीचे गिरने वाला होता था तो हम उसे इंट्राडे में या फ्यूचर में शॉर्ट सेल करके पैसा कमाते थे, और मैं आपको यहाँ बोल रहा हूँ कि आपको पुट ऑप्शन बाय करना पड़ेगा। चलिए इसे भी अब मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए कि एसबीआई का करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 200 रुपए, और इस टाइम पे आप 205 रुपए का पुट ऑप्शन खरीदते हो। मतलब आपको ये राइट मिल जाता है कि एक्सपायरी के दिन आप इस शेयर को 205 रुपए में बेच दो। अब इस राइट को खरीदने के लिए आपको कुछ पे करना पड़ेगा, जिसे हम प्रीमियम कहते हैं। मान लीजिए कि 205 रुपए के पुट ऑप्शन को खरीदने के लिए आपको एक प्रीमियम पे करना पड़ता है जो कि 7 रुपए है। अब ये प्रीमियम कैसे डिसाइड होता है ये हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। अब एक वीक बाद शेयर का प्राइस गिर के 185 हो जाता है और आप कहते हो कि मुझे अपना राइट एग्जीक्यूट करना है और मुझे ये शेयर 205 रुपए में सेल करना है, बट उसके लिए आपको पहले उस शेयर को बाय करना पड़ेगा। अब इस ऑप्शन के गणित को समझते, आपने सबसे पहले 7 रुपए का प्रीमियम पे किया, फिर आपने 185 रुपए में ये शेयर मार्केट से खरीदा। इस तरह से आपका टोटल इन्वेस्टमेंट हो गया 192 रुपए,
और फिर आपने इस शेयर को 205 रुपए में बेच दिया, मतलब आपका नेट प्रॉफिट हो गया 13 रुपए का। अब एक्चुअल में ये पूरी प्रोसेस होती नहीं है। इसकी प्लेस पे होता ये है कि जो ऑप्शन आपने 7 रुपए में खरीदा था, एक्सपायरी के दिन वो बढ़कर 20 रुपए हो जाता है। अब ये इसलिए होता है क्योंकि करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 185 रुपए का, और जो आपने राइट खरीदा है वो खरीदा है 205 रुपए में उस शेयर को बेचने का। तो इसका अंतर आपको मिलता है, यानी कि आपको 20 रुपए मिलते हैं एक्सपायरी के दिन इस ऑप्शन को बेचने के। तो आपने 205 रुपए के स्ट्राइक प्राइस वाला ऑप्शन खरीदा 7 रुपए का, और उसे एक वीक में 20 रुपए में बेच दिया। इस तरह से आपका नेट प्रॉफिट हुआ 13 रुपए का, मतलब आपने सिर्फ एक वीक में 190% का प्रॉफिट कमाया। अब एक और कंडीशन देखते हैं कि शेयर का प्राइस घटने की जगह बढ़ने लग जाता है। मतलब अब एसबीआई का शेयर मान लीजिए कि 200 रुपए से 220 रुपए पहुंच जाता है, तो इस कंडीशन में क्या होगा? क्या आप उस शेयर को 220 रुपए में खरीद के 205 रुपए में बेचोगे? जी नहीं, क्योंकि यहाँ पर आपने 205 रुपए में बेचने का राइट खरीदा है, आप पे कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। मतलब अगर शेयर का प्राइस एक्सपायरी के दिन 220 रुपए पहुंच भी जाता है तो आप अपना राइट एग्जीक्यूट नहीं करोगे। इस कंडीशन में होगा सिर्फ इतना ही कि आपने जो ऑप्शन 7 रुपए में खरीदा था उसकी वैल्यू 0 हो जाएंगी। इस तरह से आपका जो मैक्सिमम लॉस है वो 7 रुपए तक लिमिटेड रहेगा। अब हम पुट ऑप्शन बायर के नजरिए से प्रॉफिट लॉस सिनेरियो देखते हैं और इसे ग्राफ में प्लॉट करते हुए भी चलते हैं। तो सबसे पहले अगर एसबीआई का प्राइस एक्सपायरी के दिन 220 रुपए रहता है तो इस कंडीशन में हमको 7 रुपए का नुकसान होगा। अब अगर ये एक्सपायरी के दिन 210 रुपए रहता है तब भी हमारा नुकसान 7 रुपए रहेगा। अब अगर ये एक्सपायरी के दिन 205 रुपए रहता है तो भी हमें 7 रुपए का नुकसान रहेगा, क्योंकि ऑप्शन को एग्जीक्यूट करने में हमें नो प्रॉफिट एंड नो लॉस होगा, लेकिन जो हमने 7 रुपए का प्रीमियम दिया था वो 0 हो जाएगा। अब अगर एक्सपायरी के दिन एसबीआई का प्राइस 200 रुपए हो जाता है तो इस कंडीशन में हमें ऑप्शन एग्जीक्यूट करने पे तो 5 रुपए मिल जाएंगे, पर हमने प्रीमियम के लिए तो 7 रुपए पे करा था, तो हमारा जो लॉस है वो -2 रुपीज रहेगा। अब अगर एक्सपायरी के दिन शेयर का प्राइस 198 रुपए हो जाता है तो आपको ऑप्शन एग्जीक्यूट करने पे 7 रुपए मिलेंगे। आपने प्रीमियम भी 7 रुपए का पे करा है, तो इस कंडीशन में आप नो लॉस नो प्रॉफिट वाली कंडीशन में आ जाएंगे। अब 185 वाली कंडीशन तो आपको पता ही है कि अगर शेयर का प्राइस 185 हो जाए तो हमको टोटल प्रॉफिट 13 रुपए का होगा। इस तरह से जैसे जैसे शेयर का प्राइस गिरते जाता है वैसे वैसे हमारा प्रॉफिट बढ़ते जाता है, यानी कि हमारा प्रॉफिट फिक्स नहीं है, वो शेयर के गिरने पे डिपेंड करता है कि हमें कितने का प्रॉफिट होगा। लेकिन हमारा लॉस है वो 7 रुपए का ही रहेगा, जो कि हमने ऑप्शन खरीदते टाइम प्रीमियम पे करा था। ये तो हो गई कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन को बाय करने की पूरी जानकारी। नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे कि कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन को सेल करने के क्या क्या फायदे होते हैं, या आप किस कंडीशन में कॉल और पुट ऑप्शन को सेल करें। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में वो डाउट हमसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप हमें इस नंबर पे अपना क्वेश्चन व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे कि कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन सेलर की क्या साइकोलॉजी रहती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।